हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीटीपीओ के एग्ज़ाम के लिए प्रमुख प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का तीसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न 101 से लेकर 140 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? इनमें से किस खनिज अम्ल की खोज जो है वह सबसे पहले की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की खोज जो है सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का प्रमुख कारण क्या है? प्रकाश के प्रसार का प्रमुख कारण, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूलकण के कारण जो है प्रकाश का प्रसार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है? रेफ्रिजरेटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रियोन गैस जो है रेफ्रिजरेटर में भरी होती है, जो प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? प्रकाश का परमाणु सिद्धांत, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी कि जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? हींग जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जड़ों के निष्कर्षण से। जड़ के निष्कर्षण से हींग प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जल चक्र किससे नियंत्रित होता है? जल चक्र का नियंत्रण जो है इनमें से किस अवघटक से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन जो है वह जल चक्र नियंत्रण का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2021 में किस देश ने G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की? 2021 में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली के द्वारा G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है इटली ने आयोजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे ने हाल ही में 100 से 12,000 HP वैग 12B लोकोमोटिव को शामिल किया है। इस लोकोमोटिव को किसने विकसित किया? 100 12,000 HP वैग 12B लोकोमोटिव को शामिल किया गया है रेलवे के द्वारा। इस लोकोमोटिव को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मार्च अप्रैल 2021 में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव कराया गया था? नहीं कराया गया था। मार्च अप्रैल 2021 में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में नहीं हुआ था। बाकी तमिलनाडु, केरल और असम, ये 3 राज्य में कराए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत जो है 139वें नंबर पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश जो है वह ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है? दुनिया का पहला जहाज सुरंग, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे में जो है इसको विकसित किया जा रहा है, जिसकी लंबाई है 1.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण 2021 में भारत और किस देश के बीच बकलोह में आयोजित किया गया? वज्र प्रहार का 11वां संस्करण, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और यूएसए के बीच बकलोह जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यह सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अर्थ पावर 2021 27 मार्च को किस थीम के साथ विश्व भर में मनाया गया? अर्थ पावर 2021 का आयोजन जो है 27 मार्च को किया गया था, इसका थीम क्या था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारिया रेसा को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किस भारतीय को दूसरी बार चयनित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र बन्ना को। नरेंद्र बन्ना को जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर दूसरी बार चयनित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फियामे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? फियामे नाओमी मताफा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समोआ के यह पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ऑस्कर 2021 में इनमें से किसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी का पुरस्कार दिया गया? ऑस्कर 2021 में इनमें से किसे सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? तो वह है एंडरसन राउंड, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का पहला रामसर साइट कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील जो है वो बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगूसराय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेविड मालपास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य ने अनाथों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की घोषणा किया है? किस राज्य के द्वारा अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की शुरुआत किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य के द्वारा यह योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मीनागम का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र जिसका नाम है मीनागम? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित करके कांस्य पदक प्राप्त किया था? ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित किया जिसके चलते इसको कांस्य पदक मिला था? तो वह टीम थी जर्मनी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य ने वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया है? वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो वह राज्य है गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया पोस्ट के द्वारा लगाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत के किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है? इंडिया पोस्ट के द्वारा लगाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत, यह किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किस देश ने ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की घोषणा किस कंपनी ने किया है? हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एचपीसीएल के द्वारा यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य निम्नलिखित में से कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य के रूप में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसने जीता है? 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, के शैलजा के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सक्षम की कोविड हेल्पलाइन शुरू की है?
दिव्यांगों के लिए सक्षम की कोविड, यह एक हेल्पलाइन है, यह शुरू किया गया है, तो वह राज्य है कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने विमान से पायलट इंजेक्शन के लिए अत्याधुनिक कैनोपी सिवरेंस सिस्टम विकसित किया है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह संस्थान जो है पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 किसने लॉन्च किया है? ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 की लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जीवन वायु नाम से एक बिजली मुक्त CPAP उपकरण विकसित किया है? बिजली मुक्त जीवन वायु के नाम से एक CPAP उपकरण को विकसित किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT रोपड़ के द्वारा इस उपकरण का विकास किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है इनमें से, सुगम्य भारत अभियान इनमें से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के संबंध में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजरंग पुनिया जो हैं जो रजत पदक जीते हैं, यानी कि यह गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। PV सिंधु जो है वह कांस्य पदक जीती है, नीरज चोपड़ा जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, और मीराबाई चानू ने जो है वह भी रजत पदक जीता है। लेकिन बजरंग पुनिया जो है कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया है, रजत पदक नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किस संगठन के द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया है? द ग्रेट रीसेट प्रयास को शुरू किया गया है, तो वह संस्थान है, संगठन है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन जो है यह नोएडा में किया गया है, ऑप्शन ए सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत के बाहर प्रथम युग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत के बाहर प्रथम युग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉस एंजलस, अमेरिका के लॉस एंजलस में युग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? इनमें से कौन जो है अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और मैत्री, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। परितंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? परितंत्र के अंतर्गत इनमें से क्या आता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि परितंत्र जैव और अजैव घटकों का सम्मिलित रूप होता है। जैव और अजैव घटकों का, जैव घटकों में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्मजीव इत्यादि आते हैं, जबकि अजैव घटकों में जो है सूर्य का प्रकाश, वायु और जल आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चारों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।